हाय एवरीवन। सो यार आपके बोर्ड बूस्टर सीरीज में जब मैंने देखा कि मुझे नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ाना है तो ये टॉपिक देखते ही मुझे मेरे मेंटोर की एक बात एग्जैक्ट लाइंस याद आ गई। उन्होंने पूरी क्लास में कहा था और मैं पर्सनली चाहता हूँ कि जिस तरीके से वो एक एक लाइन आज तक मेरे दिल और दिमाग के अंदर छपी हुई है, आप भी हमेशा से जिंदगी भर उन लाइन्स को अपने साथ रखना। उन्होंने कहा था कि नारी ही शक्ति है नर की, नारी ही शोभा है घर की, जो उसे उचित सम्मान मिले हर घर फूलों से सजे। कई फूल लग जाते हैं एक माला बनाने में, कई बूंदें लग जाती हैं एक सागर बनाने में, केवल स्त्री ही एक ऐसी चीज है जो सिर्फ केवल लगती है एक घर को स्वर्ग बनाने में। हाय एवरीवन, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है और एडू कैप्टन की इस बोर्ड बूस्टर सीरीज में आज बहुत प्यारी पोएम हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसका टाइटल है आंट जेनिफर स्टाइगर और इसके पोइट है हमारे एड्रिन रिच साहब। अब इस पोएम के अंदर आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, सारे ही पोइटिक डिवाइसेस मैं आपको प्रॉपर करा दूंगा। बाकी 24 घंटे के अंदर अगर आपका एग्जाम है तो इस पोएम के एंड में मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए रखा हुआ है, वो क्वेश्चन को अच्छे से देखकर आप एग्जाम में बैठ सकते हो। वहीं अगर आपके पास 24 घंटे से ज्यादा का समय है तो आपको एडू कैप्टन की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। ये एक्सप्लेनेशन देखने के बाद फ्री कोर्स के अंदर आप जब जाएंगे तो वहां पे आपको प्रॉपर क्वेश्चंस की एक पीडीएफ मिलेगी। फ्री कोर्स में आप जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं। सो आपके पढ़ने का प्रॉपर हमने कर दिया है इंतजाम, तो छोड़ो बहाना और बजाओ गाना। एडू कैप्टन के साथ अपने सपने साकार करे, बोर्ड्स हो या सीयूईटी हम आपके साथ चले, स्टेप बाय स्टेप हम आपको करे गाइड, टॉपर्स की गिनती में आप अपने नाम रहे, मजा भी पढ़ाई भी ये बोर्ड बूस्टर, कोई वजह नहीं भाई से ना नो तू कर, तुम भी टॉपर टॉप कर विद एडू कैप्टन। सो अब पोएम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं और आप इस एक एक लाइन की डेप्थ को समझना कितने प्यारे तरीके से आप हमारे रिच साहब ने लिखा है। कहते हैं कि आंट जेनिफर स्टाइगर्स प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन। यहाँ पे देखो उन्होंने इतने खूबसूरती से इंट्रोडक्शन दे दिया ना। यहाँ पे माय आंट जेनिफर नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ आंट जेनिफर कहा है। क्यों? ताकि वो चाहते हैं कि आप उस आंट को जो हमारी जेनिफर है उसको अपना समझ के पढ़ो। यहाँ पे उन्होंने कहा आंट जेनिफर टाइगर्स, यहाँ पे अपोस्ट्रोफ एस लगा हुआ है, आपको इसका मतलब समझना पड़ेगा कि जो टाइगर्स हैं वो आंट जेनिफर की प्रॉपर्टी है। जेनिफर जो हमारी आंट है वो उन्हें ओन करती है। कहता आंट जेनिफर टाइगर्स प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन। प्रांस का मतलब होता है जब आप बिल्कुल ही खुशी के अंदर उछलते हुए चलते हो ना, बिल्कुल इस तरीके से, उसे हम कहते हैं प्रांस करना। यहाँ पे मैं जो हमारी tenor.com है इसको अच्छा क्रेडिट देना चाहूँगा, उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे GIF एक बना के रखा हुआ था, मैंने वहीं से लिया है। फिर आगे कहता है कि प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन, मतलब कि वो जो टाइगर्स हैं वो उछल कूद कर रहे हैं एक स्क्रीन में। कौन सी स्क्रीन? वो कुछ इस तरीके की स्क्रीन की बात कर रहा है। यार देखो आपने एम्ब्रॉयडरी होता हुआ देखा होगा, वहां पे क्या होता है कि जो हमारे प्रोफेशनल एम्ब्रॉयडरी जो करते हैं वो हमेशा से इसको टाइट करते हैं कपड़े को, ताकि उनकी जो निडल होती है उस निडल को और थ्रेड को वो अच्छे से चला पाए। तो वो ये जो एरिया होता है इसको प्रॉपर इस स्क्रीन से टाइट करते हैं। यहाँ पे यारी आंट जेनिफर की वो जो टाइगर है वो रियल टाइगर नहीं है, वो टाइगर है जो कि एम्ब्रॉयडरी करके वो बना रही है उस स्क्रीन के अंदर। तो ये जो स्क्रीन है ये यहाँ पे हमारे पोएट साहब ने, रिच साहब ने यहाँ पे दर्शाई है। आगे देखो कहता है ब्राइट टोपैज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। यहाँ पे ब्राइट टोपैज, टोपैज हमारा क्या होता है, एक स्टोन होता है जो कि आप देख सकते हो इस तरीके का बहुत चमकदार स्टोन होता है, येलो कलर का होता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से इन्होंने पर्सोनिफाई कर दिया। यहाँ पे देखो अगर आप यहाँ पे वो देखोगे फिगर ऑफ स्पीच देखोगे तो हमारी मेटाफर यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच यूज हो रखी है। ब्राइट टोपैज डेनिजन, उनको बता ही दिया कि ब्राइट टोपैज डेनिजन है। तो यहाँ पे मेटाफर जो हमारी फिगर ऑफ स्पीच है आपको एक बात समझनी पड़ेगी। यार देखो मैं थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ कि आपके आगे आप BBA IP मैट या फिर CUET के लिए अगर प्रिपेयर करते हो ना तो फिगर ऑफ स्पीच एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एक एग्जाम बहुत अच्छे से पूछता है। इनफैक्ट आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी फिगर ऑफ स्पीच जो है अच्छी खासी वेटेज रखता है। और आगे अगर आप CUET या फिर IP मैट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो हमारा प्रीमियम कोर्स अवेलेबल है। आपको कुछ नहीं करना, सीधा एप्लीकेशन पे जाना है एडू कैप्टन की, वहां पे आप जो है हमारी प्रीमियम कोर्स की इंफॉर्मेशन वहां पे ले सकते हो। तो यहाँ पे देखो क्या कहता है, उन टाइगर्स के बारे में बता रहे हैं कि वो बहुत ही ब्राइट है। कैसे, किस तरीके से? टोपैज मतलब कि येलो कलर के, बहुत चमकदार है। डेनिजन्स का मतलब होता है नेटिव होना, वहां के नेटिव होना। ऑफ अ ग्रीन वर्ल्ड, ग्रीन वर्ल्ड से मतलब है उनका कि ये जो है फॉरेस्ट के जो है नेटिव है। तो ये यहां पे दर्शाना चाह रहा है। फिर कहता है कि दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। वो कह रहा है कि ये जो टाइगर है ना ये उन लोगों से नहीं डरते हैं
जो कि पेड़ के पीछे छुपे हुए हैं, वो उनसे बिल्कुल निडर है, बिल्कुल नहीं डरते। बहुत ही खुशी से, बहुत ही उछलते हुए टाइगर जो है वो वहां पे आंट जेनिफर हमारी स्क्रीन के अंदर बना रही हैं। आगे देखो क्या कहता है, द पेस इन स्लीक शिवैलरिक सर्टेनिटी। यहाँ पे बहुत अच्छी वोकैबुलरी जो है इन्होंने हमारे पोर्ट साहब ने, रिच साहब ने यूज की है। कहते हैं दे पेस, पेस का मतलब होता है चलना, वॉक करना। दे पेस इन स्लीक, स्लीक का मतलब होता है बहुत स्मूथ। शिवैलरिक होता है हमारा, जैसे कि आपने ये देखा होगा जो हमारे योद्धा होते थे वो इस तरीके की ड्रेस पहनते थे, तो वो हमेशा से बहुत ही ब्रेव काम करते थे, बहुत ही ज्यादा ब्रेव करते थे, बहुत ही निडर होकर काम करते थे। तो वो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि दे पेस इन स्लीक शिवैलरिक सर्टेनिटी, वो बहुत ही निडर होकर वहां पे चल रहे हैं। उन्हें उन आदमियों का बिल्कुल डर नहीं है जो शिकार करने के लिए पेड़ के पीछे उनके छुपे हैं। और ये जो इन्होंने लाइन लिखी है ना, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, इस बात की गहराई आपको इस पोएम के एंड में आते आते समझ में आ जाएगी कि एक्चुअल में पोएट यहां पे क्या कहना चाह रहे हैं। आगे रीड करता हूं यार, देखो क्या कहते हैं। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, वो कह रहा है कि जो आंट जेनिफर वो जो बना रही है ना, उनके हाथ ऐसे करते करते ना कांप रहे हैं, बहुत ज्यादा कांप रहे। क्यों? इवन व्हेन द आइवरी नीडल, आइवरी होता है हमारी वो नीडल जो हाथी के दांत से बनाई जाती है, उनको आइवरी कहते हैं, ठीक है। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, वो इनफैक्ट वो जो नीडल है ना, वो ऐसे एम्ब्रॉयडरी के अंदर ऐसे खींच भी नहीं पा रही है उनको, इतने उनके हाथ जो है कांप रहे हैं। कहते हैं और क्यों कांप रहे हैं, अब देखो रीजन देता है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, इतनी गहरी बात कही ना कि उनके हाथ वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है बेचारी बैठ के, और उनके हाथ कांप रहे। किस बोझ से उनके हाथ कांप रहे हैं? वो जो बंधन, जो जिनसे उनकी शादी हुई है, उन अंकल की वेडिंग का जो बोझ, जो प्रेशर उस बंधन ने दिया हुआ है ना, उसको सोच सोच कर उनके हाथ कांप रहे हैं। कहता है सिट्स हेवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, वो कहते हैं कि ये जो अंकल की शादी का बोझ जो है ना, वो जो बैंड उनके हाथ में बंधा हुआ है, शादी का बोझ जो है वो उनके हाथों में, उनके बहुत बहुत ज्यादा हेवीली, बहुत प्रेशर उन्होंने डाल रखा है। आगे देखो क्या कहता है। कहता है व्हेन आंट इज डेड, कहता है जब हमारी आंटी जेनिफर जब डेड, वो मर जाएंगी, हर टेरिफाइड हैंड विल लाई स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डल्स। ऑर्डल्स का मतलब होता है एक सीवियर एक्सपीरियंस, एक गंदा एक्सपीरियंस जो कि आपके साथ है, बहुत गहरा खराब एक्सपीरियंस। स्टिल रिंग्ड विद शी वॉज मास्टर्ड बाय, ओहो, वो ये कह रहा है कि जब हमारी आंट मरेगी ना, तो ये जो गंदा एक्सपीरियंस इनके साथ बंधा हुआ है, वो उनके मरते दम तक उनके साथ बंधा रहेगा, जिनके लिए उन्हें मास्टर कर दिया। मास्टर करने का मतलब हो गया, आप ऐसे समझ लो कि अगर एक हाथी को सर्कस के अंदर चाबुक मार मार के ट्रेन किया जा रहा है, तो वहां पे वो ट्रेन नहीं हो रहा, उसको मास्टर नहीं किया जा रहा, वो बेचारा दर्द के अंदर है। वो कह रहा है कि यही सीवियर एक्सपीरियंस जो टॉर्चर अंकल ने किया है, वो टॉर्चर मेंटली भी हो सकता है, वो फिजिकल भी हो सकता है, किसी भी तरीके का वो यहाँ पे टॉर्चर हो सकता है। वो कह रहा है कि वो उनके मरते दम तक उनके साथ ही रहेगा, और वो इसके साथ ही मरेंगी, इस दुख, इस दर्द के साथ ही वो डेथ कर जाएंगी। आगे देखो क्या कहता है। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, वो कह रहा है जो टाइगर, वो जो टाइगर उन्होंने उस पैनल के अंदर, स्क्रीन के अंदर बनाए हैं, विल गो ऑन prancing प्राउड एंड अनफेयर। वो कह रहा है कि ये जो टाइगर उन्होंने बनाया है वो ऐसे ही उछल कूद करते रहेंगे, बहुत अपने में प्राउड रहेंगे और बिल्कुल अनअफ्रेड रहेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि वो जो हमारी आंट है, वो उस स्क्रीन के अंदर जो है वो बहुत प्राउड, बहुत उछलते हुए, बहुत निडर टाइगर क्यों बना रही है? क्योंकि उनके अंदर जो है वो यही चीज छुपी हुई है कि मैं भी इसी तरीके से उछल कूद करूं, और मैं भी इसी तरीके से अनअफ्रेड रहूं, मेरी जिंदगी में भी किसी तरीके का डर ना रहे, और जिस तरीके से ये जो मैंने टाइगर बनाई है प्राउड है, मैं भी वो फील करना चाहती हूं। तो यहां पे जो उन्होंने कहा है ना, द टाइगर्स इन द पैनल शी मेड विल गो ऑन prancing प्राउड एंड अनअफ्रेड, वो इसीलिए कहा है क्योंकि यहां पे उन्होंने कहा था कि वो नहीं डरते हैं, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, वो किसी से नहीं डरते हैं। और हमारी आंटी भी उन एम्ब्रॉयडरी के अंदर ये दिखाना चाह रही है कि मेरे पास बहुत दुख है, पर मैं भी नहीं डरती हूँ किसी से। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो हमें बहुत हिम्मत मिलती है, और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन हम आगे आपके लिए लाते रहेंगे। और यार क्लास 12 के बाद ना आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हो कि हमें क्या करना है ज़िंदगी में, कैसे आगे बढ़ना है। तो
आपके इस करियर की चिंता को दूर करने के लिए एडू कैप्टन पे आपको जो है एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी नो योर करियर के, जिसके अंदर हमारे इंपॉर्टेंट करियर्स जो हैं वो हमने लिस्ट किए हुए हैं। आप उन वीडियोस को देख सकते हो और आपको प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा कि हाँ हमें क्या करना है क्या नहीं करना। साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। उस ग्रुप के अंदर हमारे टॉपर्स आपको गाइड कर रहे होते हैं, प्रिंस सर आपको गाइड कर रहे होते हैं कि थ्रू आउट योर एंट्रेंस की प्रिपरेशन या 12th के बाद कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।